बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज मैं लाया हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप दोस्तों के लिए। आज मैं बना रहा हूँ स्ट्रीट स्टाइल के आलू अंडा कबाब, आलू अंडा टिक्की, बहुत ही टेस्टी एक न्यू तरीके के साथ। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। आलू लिए थे मैंने तकरीबन 1 केजी मैंने इनको, ये देखें, छिलकों को उतार कर कटिंग कर कर पानी में डालकर इनको बॉईल कर लिया है, अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने एक अदद एग मैंने बॉईल किया है, ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़ोर से दबाएं, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आपको जल्दी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 केजी मैंने आलू लिए हैं, आलू टिक्की बनाएंगे, आलू के कबाब बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल के अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही आसान कर देंगे। मसालेदार टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है दोस्तों। बॉयल आपने भी इसी तरीके से पहले से कर लेना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मसाले जाएंगे। मसाले आपने बहुत ही आसानी तरीके से, घर के मसाले हैं, कोई ख़ास मसाले नहीं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हाफ़ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जाएगा नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाफ़ टी स्पून जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये 1 टीस्पून ये मिर्च बन जाती है। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून चाट मसाला, और 2 टीस्पून जाएगा, 2 से 3 टीस्पून है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर हमारी कबाब को, टिक्कियों को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आधा ऑनियन है, छोटा सा मैंने ऑनियन लिया था, ये मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया। थोड़ा सा धनिया जाएगा, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके साथ यहाँ पर भी दोस्तों एक एग लिया है, इनको फेंट कर हम टिक्कियों के साथ लगाएंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बनेंगी। तो चले दोस्तों, ये हो गया हमारा सामान सारा। अब दोस्तों क्या करते हैं, जल्दी से झटपट तरीके से, आलू हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं, ठीक है। इसको एक बर्तन में इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सारे मैंने आलूओं को निकाल लिया है, पोटैटो को निकाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, जो एक अदद एग था मैंने बॉईल किया हुआ है, इसको भी निकाल लेंगे एक साइड पे, ठीक है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने पोटैटो निकाल लिए हैं। अब हम पोटैटो को ये देखें इस तरीके से मैश कर लेंगे ज़रा, ठीक है। पोटैटो हमारे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। आपने भी यही तरीका इस्तेमाल करना है, छिलकों को उतार कर काट कर, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने वाटर में, पानी में, ये देखें, बॉईल कर लेना है। अच्छे तरीके से दोस्तों मैश कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने पोटैटो को मैश कर लिया अच्छे तरीके से। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो ओनियन, धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये इस पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, हमारा जो ये सारा मसाला है, ठीक है, इस मसालों को सारों को इसमें डाल देंगे। और दोस्तों अब इसको हम इसके साथ भी मैश कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर वगैरह आपने ज़रूर डालना है, इसमें ये होगा इसका क्रिस्पीपन, और बहुत ही कमाल की हमारी स्ट्रीट स्टाइल की मज़ेदार कबाब और टिक्कियाँ बनेंगी। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए पोटैटो गरम गरम है, आपने इसके साथ ही मैश करना है, ठीक है।
ये देखें, घुमा घुमा कर इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मसाला और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैश हो गई हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर हम एक साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो एक आधा दैक था वो मैंने बॉयल जो किया हुआ था उसको मैंने अच्छे तरीके से छिलकों को उतार लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमने यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक आधा दैग है हमने इसके सिर्फ 4 से 5 पीसीस करने हैं। वो मैं 4 से 5 जो पीसीस करूँगा वो हम टिक्कियों में लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने पीसेस कर लेने हैं इनके। ये देखें दोस्तों, ये वाले पीसेस। ठीक है, ये इस तरीके से हम पीसेस कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, इस तरह पीसेस करके अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे ऐसे ऐसे करके। ये देखें, लंबे लंबे इस तरीके से। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से पीसेस करके हम एक तरीका नया, जो ये देखें बहुत ही कमाल का तरीका है, इस तरीके से पीसेस को कर लेंगे अब सारे। ठीक है दोस्तों, तो जी दोस्तों ये देखें, एक आधा दैग के मैंने सारे पीसेस ये छोटे बड़े कर लिए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, ये देखें, ये जो हमने पोटैटो का मसाला बनाया आलू की टिक्कियों के कबाब के लिए, अब हम इसमें सारा ये जो होगा सारा शिफ्ट कर देंगे, सारा इसमें डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कमाल की लुक आएगी दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से। ठीक है, इस तरीके से। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों इसका ये है कि जब ये ठंडा होगा तो हम इसके कबाब और टिक्कियाँ बना लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा मसाला ठंडा हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों घी या ऑयल ले लेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे उंगली से लगाएंगे और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये देखें, हाथ की तली पे आपने इस तरीके से मल लेना है। ठीक है, दोनों तलियों को। ठीक है, और अब दोस्तों क्या करेंगे, एक कबाब या टिक्की को हम बनाएंगे। ये देखें, इतना मसाला उठाएंगे जितना आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, कबाब बनाना चाहते हैं, टिक्की बनाना चाहते हैं, वो बना लें आप। ये देखें दोस्तों, मैं इस तरीके से आपको दिखाऊंगा, बहुत आसान तरीका है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हम ये देखें कबाब या टिक्कियों को ये देखें घुमा कर, ये देखें अच्छे तरीके से गुलाई आ जाती है। इस तरीके से अब हम सारी टिक्कियों को तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक इस तरीके से ट्रे को ले लेंगे। ये देखिए, ट्रे के अंदर रखते जाएंगे इस तरीके से और बना लेंगे बाकी की भी सारी। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की सुपर। ये देखिए मैंने आलू की, ये देखिए आलू अंडे की टिक्कियाँ और कबाब बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कमाल के हमारे जो कबाब हैं, जो टिक्की हैं आलू की टिक्कियाँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। अब दोस्तों हम इसको फ्राई करेंगे। आप दोस्तों इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी लगा के रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसी तरीके से अंडा लगा के इसको फ्राई करूँगा स्ट्रीट स्टाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह आलू अंडा टिक्की और आलू अंडा कबाब बहुत ही कमाल की सुपर हमारी स्पेशल तैयार होगी। अब हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अभी जितने मुझे फ्राई के लिए चाहिए मैं उतने फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों जो एक आधा दैग था इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। ये देखें दोस्तों, इसको भी फेंट लिया हमने। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब आप घी या ऑयल डाल लें इसमें। ठीक है दोस्तों, मेरे पास घी अवेलेबल होता है, घी मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इसकी हर चीज़ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बनती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से घी को डाल लेंगे जितना आप डालना चाहते हैं। ठीक है, घी को गर्म होने देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा घी भी गर्म हो गया है दोस्तों। साथ ये एक मेरी बड़ी टिक्की बनी थी, सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें डिप करेंगे। अगर आप ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने स्किप रखा हुआ है, आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं।
वन बाय वन करके हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अंडा टिक्की, आलू अंडा टिक्की, बहुत ही कबाब और बहुत ही कमाल के हमारे कबाब सुपर सुपर बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ स्ट्रीट स्टाइल की बहुत ही क्रिस्पी हमारी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होंगी। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े की हमें आलू के कबाब स्ट्रीट स्टाइल के अल्हम्दुलिल्लाह हमें बना कर सिखाए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, इससे नेक्स्ट रेसिपी आपको जल्दी मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए मैंने 5 कबाब जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अब हम इसको एक क्रिस्पी सा, बहुत ही कमाल सा एक कलर लाएंगे। तो जी दोस्तों, आप बिस्मिल्लाह करके इनकी साइडों को चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का सुपर सुपर हमारा ये देखें कबाब का कलर आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी वाली को भी हम साइड को चेंज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह दोस्तों, बहुत ही कमाल की लुक आई है और बहुत ही कमाल का कलर इनका आ रहा है। इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत ही मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें स्ट्रीट स्टाइल के कबाब, आलू अंडे के कबाब और टिक्कियाँ बहुत ही कमाल की सुपर सुपर तैयार होंगी। इसको दोस्तों एक क्रिस्पी सा कलर लाएंगे, थोड़ा सा लाइटली ब्राउन करेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारी आलू के कबाब, आलू अंडा के कबाब और आलू अंडा की टिक्की बहुत ही कमाल के सुपर सुपर हमारे तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी दोस्तों, अब बिस्मिल्लाह करके मैं वन बाय वन करके आपको अपने जो हमने बनाए हैं स्ट्रीट स्टाइल के अल्हम्दुलिल्लाह आलू अंडा टिक्की कबाब, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जी दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज के आलू अंडा के कबाब और आलू अंडा की टिक्कियाँ आप दोस्तों को कैसी लगी हैं? बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार, हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ बहुत ही सुपर बनी है। तो हम इसको अब स्टोर करने के लिए भी रखेंगे, जब आपका दिल करे आप इसको चाय के साथ, बर्गर, शवारमा में भी लगा के खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी है? स्ट्रीट स्टाइल के आलू अंडा के कबाब, आलू अंडा की टिक्कियाँ कैसी लगी हैं? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी ख़ास रेसिपी में। आज की रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करना है और इसको वायरल भी करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही ख़ास होने वाली है आप दोस्तों के लिए। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। अपना ख्याल रखा करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें और मुझे सपोर्ट किया करें, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं। इसको आप चटनी रायते के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। इसको नान खमीरी के साथ भी खा सकते हैं और बर्गर शवारमा भी लगा के खा सकते हैं। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मुझे फीडबैक भी दें इसका। अल्लाह हाफिज़।